सत्यम वद सत्यम धाय सत्यम पूजम जनार्दन सत्यनारायण देव सत्यम धाय परम पदम। सभी प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज इस दिव्य अवसर पर आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सभी एक साथ श्री सत्यनारायण भगवान की महिमा का सरवर करेंगे। शास्त्रों में वर्णन है कि जो भी भक्त श्री सत्यनारायण व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके जीवन से दुख दरिद्रता कलेश और संकट नष्ट हो जाते हैं। इस कथा का श्रवण मात्र करने से ही घर में, परिवार में सुख समृद्धि, धन्य धान्य, संतान और सौभाग्य की वृद्धि होती है। कहा गया है कि कलयुग में भगवान का साक्षात रूप कथा और नाम ही है। इस कथा को सुनना मानो कि इसमें भगवान श्री हरि सत्यनारायण का अनिध्य प्राप्त करना है। ये कथा वृद्धि को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करती है। इस कथा को सुनने मात्र से ही सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आइए हम सभी मिलकर मन वचन कर्म से एक ग्राहक होकर श्री नारायण भगवान का ध्यान करें और कथा का श्रवण करें, जिनका स्वरूप शांति से पूर्ण है, जो शेष नाग पर शयन करते हैं और जिनके नाभि में कमल है। वे देवताओं के ईश्वर हैं, जो समस्त संसार का आधार है, जो आकाश के सम्मान अस्मित है, जिनका रंग मेघ अर्थात बादलों के सम्मान है और जिनका रूप जो कि श्री लक्ष्मी जी के पति हैं, जिनके नेत्र कमल के सम्मान सुंदर है और जो योनियों में ध्यान के सदैव विराजमान रहते हैं। हम सब उन भगवान श्री विष्णु की वंदना करते हैं, जो संसार के सभी भयों का नाश करने वाले और समस्त लोगों को एकमात्र स्वामी हैं। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सनग आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बतलाइए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम लोग इच्छा रखते हैं। तभी शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी कहने लगे, हे वैष्णवों, पूछे आप सभी प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं ऐसे श्रेष्ठ और व्रत के बारे में आप लोगों को जरूर बतलाऊंगा, जिसके बारे में नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री हरि नारायण जी से कहा था। अब आप सभी सुनिए। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी दूसरे हित की इच्छा के लिए अनेकों लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुंचते हैं। वहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी बात पर विचार करते हुए वह विष्णु लोक पर जा पहुंचते हैं। नारायण की स्तुति करने लगे और कहने लगे, नारायण नारायण, हे भगवान, आप अतंती भक्ति के प्रसन्न है, निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले, आपको मेरा प्रणाम है। इस प्रकार नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है, उसे निष्कोच कहिए। इस पर नारद जी मुनि कहने लगे कि मृत्यु लोक में अनेक योनि में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों की दुखी रहते हैं। हे प्रभु, आप तो ये बतलाइए कि वह मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तब श्री हरि कहने लगे, हे नारायण नारद जी, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। इस स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक
दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। इस व्रत को जो भी मनुष्य करता है वे प्रेम वश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह से विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त करता है। श्री हरि के वचन को सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है प्रभु, उसका विधान क्या है, ये व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, आप सब कुछ विस्तार से मुझे बतलाइए। नारद जी की बात को सुनकर फिर श्री हरि कहने लगे, दुख और शोक दूर करने वाला, ये सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ श्याम को श्री सत्यनारायण जी का पूजा धर्म प्राण होकर ब्राह्मणों को बंधुकों और बांधवों के साथ करने के साथ ही यथाशक्ति यथा अनुसार भक्ति भाव से भगवान को भोग लगाए, आरती गाएं और ब्राह्मणों को सहित बंधु बांधवों को भी भोजन करवाएं। उसके बाद ही इसमें भोजन करें। कीर्तन भजन के बाद भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूर्ण हो जाती हैं। इस कलियुग का अर्थात कली काल है। मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बतलाया गया है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था अब उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर कांसीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान हुए धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण को भेष धारण करके उसके पास जाकर पूछते हैं, हे ब्राह्मण देवता, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तब वह दीन ब्राह्मण बोला, निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो मुझे बतलाओ। ये वृद्धा ब्राह्मण रूपी भगवान कहने लगे कि सत्यनारायण भगवान का मनोवांछित फल देने वाले, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्धा ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान का उन निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह उठ के साथ ही उस बूढ़े ब्राह्मण ने मन में संकल्प लिया कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा और फिर अपने नित्य कर्मों से निर्वक्त होकर वे भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसके परिवार के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा और व्रत रखा। इस व्रत को करने से उस दिन के बाद उसके सभी दुख और कष्ट दूर होने लगे और देखते ही देखते एक संपन्न और अनेकों संपत्तियों का वह मालिक बन गया। तब हर महीने की पूर्णिमा के दिन वे ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत करने लगे। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों और गरीबी से दूर हो गया और उसके एक दुर्लभ मोक्ष पद भी प्राप्त किया। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वे भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से देव ऋषि नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत मैंने तुमसे बतलाया है। प्रभु मैं अब और क्या कहूँ? तब ऋषि गण कहने लगे, मुनिवर, संसार में उस प्रभु से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया था, हम सब इन बातों को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा भाव। तब श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनिवर, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वहीं पर बिंड्रम धन और ऐश्वर्य के अनुसार आपने बंधु बांधवों के साथ में इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया
और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी होकर वे लकहारा उनको व्रत करते देखा। फिर वे नमस्कार कर पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आप ये क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से आपको क्या फल मिलेगा? कृपया करके मुझे बतलाइए। तब ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि वृद्धि हुई है। फिर सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर वह लकहारा बहुत ही प्रसन्न हुआ और चरणा मत लेकर प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकहारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर वह बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उन नगर में बेचने गया, जहां उसने अपनी लकड़ियां का दाम पहले से 4 गुना अधिक प्राप्त किया। बूढ़ा प्रशंसा के साथ में पैसे लेकर सत्यनारायण भगवान की मूर्ति और व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वह उसने अपने परिवार जनों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकहारा धन पुत्र आदि से मुक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में समय भैकुंठ को धाम चला गया। श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा भी कहता हूँ। पहले समय में उलकामुक नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य भक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के सम्मान मुख वाली तथा सती के साथ थी। भद्रशिला नदी के तट पर एक बार उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वेश्या वहां पर आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वे बिन मर्दा के समय साध पूछने लगा कि हे राजा, भक्ति भाव से पूर्व होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप कृपया कर मुझे बताइए। तो वह बोला, राजा इस प्रकार बोला कि अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा ये वचन सुनकर साधु वेश्या अंदर से कहने लगा कि हे राजा, मुझे इस व्रत का सारा विधान बतलाइए। मैं इस व्रत को करूँगा। मुझे भी इस कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस व्रत को करने से निश्चय रूप से मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। तब राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निर्बद्ध होकर वह व्यापारी अपने घर गया। साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का व्रताप कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस व्रत के इस तरह के वचन अपनी पत्नी को लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती अपने पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। कुछ महीने के बाद उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन वेश्या की पत्नी ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था, अब उसे करने का समय आ गया है। अब आप इस व्रत को पूर्ण करिए। तब वह साधु कहने लगा कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं अपनी पुत्री के विवाह पर करूंगा। इस प्रकार वह अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर को चला गया। साधु वेश्या ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो उसे लगा कि अब उसकी कन्या विवाह योग्य हो गई है। तब उसने कन्या युग वर ढूंढना प्रारंभ कर दिया। एक दिन साधु की बात को ध्यान में रखते हुए नगर में जा पहुंचा और वह देखभाल कर लकड़ी के लिए
सुयोग वर्णित पुत्र को ले आया। सुयोग लड़के देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपने पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु वेश्या सभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया था। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने दामाद को लेकर समुद्र के पास स्थिर होकर रत्नासरपुर नमक नगर में गया। वहां पर जाकर दामाद ससुर दोनों में मिलकर चक्र केतु राजा के नगर में व्यापार करना शुरू कर दिया। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर आया, धन चुरा कर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देखकर चुराया हुआ सारा धन वहां पर रख दिया जहां साधु अपने दामाद के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने जब चुराया हुआ धन ससुर और दामाद के पास पड़ा हुआ देखा तो वह ससुर और दामाद को दोनों को बांधकर प्रशंसा से राजा के पास ले गए और कहने लगे, महाराज, हम उन चोरों को पकड़कर लाए हैं जो आप आगे की कार्रवाई करने की आज्ञा देते। तब राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डलवा दिया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के साधु जी की पत्नी भी बहुत ही दुखी हुई। घर में जितना भी धन रखा था उसे चोर चुरा के ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गए। वहाँ पर उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत हुए देखा, फिर कथा भी सुनी और वह प्रसाद ग्रहण कर रात को अपने घर पर वापस आई। तब माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, तुम अब तक कहाँ थी? तुम्हारे मन में क्या है? तब कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। तब कन्या के वचन को सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और बंधु बांधवों के सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा दामाद शीघ्र ही घर पर वापस आ जाएं। साथ ही ये भी प्रार्थना की, हम सभी के अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत के संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को अपने सपने में दर्शन देकर कहने लगे, हे राजन, तुम उन दोनों वेश्याओं को छोड़ दो और तुमने उनका जो भी धन लिया है उसे भी वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा सारा धन, राज्य और संतान सभी कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा को ये सब कुछ कहकर अंतर्धान हो गए। प्राप्त काल सभा में राजा ने अपना स्वर सभी को सुनाया। फिर कहने लगे, उन दोनों कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। वैष्णवों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। तब राजा कहने लगा, हे महामनुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? लेकिन अब मुझे किसी बात का कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। इस तरह दोनों वेश्या अपने घर की ओर चल दी। श्री सूत जी महाराज जी कहने लगे, इस प्रकार वैष्णव ने मंगलचार कर कर अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़े ही दूर पर जाने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरे नाम में क्या है? तब अभिमान से भरा हुआ वो वेश्या कहने लगा, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाम में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वेश्या के ऐसे कठोर वचन सुनकर भगवान कहने लगे कि तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। दंडी ऐसे वचन सुनकर वहां से दूर चल दिए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। इधर दंडी के जाने के बाद साधु वेश्या ने नित्य क्रिया पश्चात अपनी नाव को जब ऊंची उड़ते देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ और नाव में बेल पत्ते आदि भरे हुए थे। देखकर वह मूर्छित हो पड़े, जमीन पर गिर गए।
वापस होश आने पर वो अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद कहने लगा कि पिताजी, आप शोक मत बनाइए, ये सब दंडी का ही श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकेगी। दामाद की बात को सुनकर वो दंडी पास पहुंचा और अत्यंत शक्ति भाव नमस्कार कर कहने लगा, हे महाराज, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दे। ऐसा कहकर वे रोने लगा। तब दंडी भगवान कहने लगा, हे पंडित पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब वो साधु वेश्या कहने लगा, हे भगवान, आपकी माया से भ्रांति देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं भला अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? अब आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा व्रत अवश्य करूँगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो और पहले के सम्मान मेरी नौका में धन भर दो। साधु वेश्या को भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो और इसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। दामाद और ससुर दोनों जब नाव में आए तो नाव धन से भरे हुए मिली। फिर वहीं पर अपने धन साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर वे दोनों अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुँचे तो दूत और घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहने लगा, मालिक, अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात को सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तो भी कार्य समाप्त कर जल्दी आ जाना। माँ के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी जल्दी प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। इस तरह प्रसाद की आवश्यकता के कारण सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को अपनी पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहाँ पर न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देखकर, कन्या को रोता हुआ देख वह साधु वेश्या दुखी होकर कहने लगा, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल चूक हुई उसे क्षमा करे। साधु के 3 वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति दृष्ट हो गया है। यदि अब वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती ने वैसा ही किया जैसा आकाशवाणी के दौरान भगवान ने कहा था। और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब वह वापस आई तो अपने पति के दर्शन करके वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उसके बाद साधु वेश्या अपने साधु बंधु बांधवों के सहित भगवान श्री सत्यनारायण का विधि विधान से पूजन करता था और इस लोक में सभी सुख भोग कर वह अंत में स्वर्ग जाता। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उससे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुक्ष नाम का एक राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख प्राप्त किया। एक बार जंगल में जानकर वन पशुओं को मारकर वे बड़े पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधु बांधवों के सहित सत्यनारायण का पूजन करते देखा। अभिमानन वश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में ना तो गया और न ही उसने भगवान को प्रणाम किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को वहीं पर छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब राजा अपने नगर में पहुंचा तो वहाँ सब कुछ तहस नहस हुआ पाया। शीघ्र ही वह समझ गया कि सब भगवान के अनादर का ही परिणाम है। तब वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और फिर दीर्घ काल तक सभी सुख भोग कर अंत में वह मोक्ष पद को प्राप्त हुआ।
जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उससे धन्य धान्य की प्राप्ति होगी। इस व्रत के प्रभाव से निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त होकर जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य संतान सुख प्राप्त होता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर वे मनुष्य अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। तब श्री सूत जी कहने लगे कि जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लखहारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उत्तकामना नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ लोक को गए। साधु नाम बेस्या मनोरथ ध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीर कर मोक्ष पाया। और महाराज तो वह भंज ने इस भू होकर भगवान की मुक्त होकर कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आपको वीडियो कथा कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को कुकु भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले